नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ तो मोदी साहब करे कि राम राज्य आ रहा है, दूसरी तरफ ये जानबूझ कर जो सिखों को टारगेट किया जा रहा है, बहुत गलत है। ये बहुत गलत। आज तक आप किसी भी सिख ने बता दो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी की हो या किसी को कुछ भी बोल हो, लेकिन यहाँ पे लोग बार बार टारगेटिंग कर रहे हैं। एक तो न्यूज में मामला आया था एसपी साहब को जो गलत बोला जा रहा था, अगर सिर पर टर्बन है तो उनको विलाय खालिस्तानी है। वो मामला कहां तक पहुंच गया? मामला विदेशों तक पहुंच गया। अभी एक नया मामला और आया है। और फिर दूसरी तरफ ये क्यों नहीं बताते आप बार बार गुजरात पोर्ट ब्लेयर के ऊपर बार बार ड्रग्स पकड़ी जाती, कभी 3000 केजी, अब तो 3300 केजी पकड़ी गई है, तो क्या अरबों खरबों की ड्रग्स है। पता है सबको, पूरी भानमंडिया को पता है वो ड्रग्स किसका है, लेकिन इनके मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी। ये बता नहीं सकते वो ड्रग्स किसका है। और कुछ दिन खबरों में रहेगा, ये देखना खबरों से ही गायब हो जाएगा। नहीं तो 3300 केजी ड्रग्स पकड़ा गया, पता नहीं कितने हजारों करोड़ का ड्रग्स होगा वो, लेकिन वो मिलेगा भी नहीं, ना किसी का नाम मिलेगा उस पर, ना कुछ मिलेगा। अभी एक तो नया मामला सामने आया, उसका थोड़ा ध्यान से सुनना। यूपी से एक बहुत बुरी खबर सामने आई है, जो कि भाजपा के काउंसलर राम नरेश ने एक सिख नौजवान सिख आईएएस ऑफिसर और लखनऊ नगर निगम के कमिश्नर आईएएस इंद्रजीत सिंह के ऊपर पर्सनल टिप्पणी कर दी है। आईएएस इंद्रजीत सिंह यूपी के सबसे ईमानदार ऑफिसर की श्रेणी में बताया जाता है और उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जा रही है। सबको पता जो टिप्पणी लोग करते हैं, जब उनके ऊपर कोई पर्सनल टिप्पणी हुई तो वह सदन छोड़कर चले गए। जाना भी चाहिए। कब तक यार, कब तक पर्सनल टारगेट मतलब कोई करता रहेगा और कोई कब तक सुनता रहेगा। इसलिए इनको जवाब देना जरूरी हो जाता है, इसलिए इनको जवाब देते हैं हम। जवाब इसलिए दिया जाता है इनको। पिछले कुछ समय से सिख आईएएस आईपीएस ऑफिसर को तंग परेशान करना और खालिस्तानी कहना या इस तरह की पर्सनल टिप्पणी करना बहुत अपमानजनक है, बहुत ज्यादा। आज देश के अंदर लोकतंत्र का तो सबको पता है, डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो चुकी है अपने देश के अंदर से, खत्म। अब उसके ऊपर एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन का रिएक्शन भी होता है, सबको पता है। ये जो आपने किया है बहुत ही ऐसे नहीं है। ये एक ईमानदार मतलब कि ईमानदार पुलिस वाला अपनी नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके सिर के ऊपर टर्बन है। इसलिए ऐसे ही आप लोगों ने पहले क्या किया था, कोई भी मुस्लिम था, मुस्लिम को टारगेट करना आपने बड़ा आसानी से ले लिया था। ये कौन लोग हैं? ये कहां से आते हैं? क्या ये हमारे देश में ही रहते हैं ऐसे? और ये अगर हमारे बीच में रहते हैं तो ये तो चलती फिरती जोम्बी है भाई, नुकसान करवा देंगे, ये देश का नुकसान कराएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान कराएंगे। एसपी साहब ने जैसे ठोक कर जवाब दिया तो वहां पर पूरी मीडिया थी और वो बात गई फैली वो बात, वो इसलिए फैली क्योंकि वो उस समय पर वहां पर मीडिया थी। लेकिन अब यहाँ पर भी मीडिया तो यहाँ पर भी थी, लेकिन मीडिया होनी चाहिए, मंडियां नहीं। मंडियों के अंदर दलाल बैठते हैं, इसलिए हम कहते हैं उन दलालों से थोड़ा सावधान रहो। वो इस बात को कहीं नहीं दिखाएगा, नहीं तो दिखाओ ना, उठाओ ना इस मुद्दे को। ये मुद्दा कम है क्या? और अगर आपको ना पता हो तो बंगाल के अंदर सिखों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। इस बात का शायद ही किसी को पता होगा। बंगाल के अंदर सिख समुदाय ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, सिर के ऊपर टर्बन देखकर टिप्पणियां कर रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन होगा, मजबूती से आंदोलन होगा। ये भी याद रखना, पूरा सहयोग करेंगे हम इस आंदोलन का, पूरा सहयोग। गलत है ये, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का, हम ये नहीं कहते भाई सिखों के खिलाफ, किसी भी धर्म वाले को टारगेट करना गलत होता है, गलत। एक तरफ आप धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बनते हो, दूसरी तरफ आप धर्म के नाम पर टारगेट करते हो लोगों को। अगर सिर पर टर्बन है तो वो खालिस्तानी है। क्यों भाई? तुम्हारे को इतनी दिक्कत हो रही है तो कर दो संयुक्त पंजाब को अलग। ठीक है भाई, तुम अपना संयुक्त पंजाब संभालो, एक बार करके देखो, तुम भूखे मरोगे। सबसे पहले भूखे मरेंगे वो लोग जो टारगेट करें ना, सबसे पहले वो भूखे मरेंगे। याद रखना इस बात को। बताना हो 3300 केजी ड्रग्स किसका है? अगर एक भी भान मंडिया वाला गारंटी दे रहा हूं, अगर एक भी अगले 2 दिन में तो न्यूज ही गायब हो जाएगी, न्यूज गायब हो जाएगी, नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। और फिर एक्शन का रिएक्शन, सबको पता है एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होता है। और जब एक्शन पर रिएक्शन इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, तुम्हारे से सहन भी नहीं होगा। ये कौम वो कौम है जिनके डर से अफगानियों ने सलवार पहननी शुरू कर दी थी। उस कौम के बंदे हैं ये याद रखना। ये वो कौम है जिस अफगानिस्तान की तरफ ना कोई देख नहीं सकता ना, उसको फतेह करके दिखा दिया था महाराजा रणजीत सिंह ने, उसको फतेह करके दिखा दिया था। सब जानते हैं हरि सिंह नलवाजी के बारे में। वहां पर भी बच्चा रोता था, मां कहती थी सो जा बेटा नहीं तो हरिया आ जाएगा। तो हरि सिंह नलवे का ऐसा वो था। और आप इसको टारगेट कर रहे हो, थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। अगर तुम अपने आप धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार समझ रहे हो। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? हिंद की चादर किसे कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है। लेकिन तुम बड़े ठेकेदार हो, सिर पर टर्बन है, तो इस टर्बन का मतलब बहुत बड़ा निकलता है। गुरुओं ने सोच कर पग सजाई थी। पग वाले को देख कर, विदेशों में भी देख कर लोग ये सोचते शेप महसूस करते हैं, शेप, और तुम इन पग वालों को टारगेट कर रहे हो। ये सरासर गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। ऐसा तो चलो भाई ठीक है, सभी हम सिख बन जाते हैं, फिर सभी सिख बन जाते हैं। कितनों को टारगेट करोगे? तुम टारगेट करते रह जाओगे। अगर सभी सिख बनेंगे फिर क्या करोगे? लेकिन किसी दूसरे धर्म में जाना इतना हंसी खेल नहीं होता, उसकी रायत मर्यादा। और तुम इन पगवाड़ों को टारगेट कर रहे हो।
ये सरासर गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत। ऐसा तो चलो भाई ठीक है, सभी हम सिख बन जाते हैं, फिर सभी सिख बन जाते हैं। कितनों को टारगेट करोगे तुम? टारगेट करते रह जाओगे। अगर सभी सिख बन गए फिर क्या करोगे? लेकिन किसी दूसरे धर्म में जाना इतना हंसी खेल नहीं होता, उसकी रायत मर्यादाएं बहुत होती है। बहुत लोग मेरे को कहते थे ना, तू बन जा, तू सिख बन जा। समय आएगा जब हर काम हो जाता है, जब जिस दिन समय आएगा ना हर एक काम हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा लग रहा है वो समय तुम नजदीक ले आओगे, वो समय नजदीक ले आओगे तुम ऐसे टारगेट कर करके। गलत है, ये मत करो टारगेट, सरासर गलत हो रहा है। और प्रधानमंत्री साहब वैसे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं हो, इसके ऊपर ही मुंह खोल दो जो सिखों को टारगेट किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। ये एक तरफ तो संसद के अंदर बोलते हैं सिख हमारे भाई हैं, सिख हमारे अपने हैं। राजनाथ सिंह जी, आप संसद में बोलते हो ये देश सिखों का है, फिर उसी देश में टारगेट किया जा रहा है, क्यों? मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, वही सब चला हुआ है। सामने दिखे तो बस कहीं मुसीबत आ जाए तो बड़े याद आ जाते हैं सिख। देश पर कभी कोई भी विपदा पहले भी आती, आज भी आती है, तो सिख याद आएंगे आपको, और फिर इनको टारगेट किया जाता है। ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करने दी जाती है। इतना गलत हो रहा है, और फिर लोग चुपचाप हैं, फिर लोग चुपचाप हैं, मुंह बंद किए हुए बैठे हैं। जो चुपचाप है ये मत समझना तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, तुम्हारा नंबर सबसे पहले आएगा। और ये जो चिंटू मिंटू कमेंट कर देती है ना, ये न्यू कर देंगे, फलाना कर देंगे, डिमकान कर देंगे, तुम्हारा सांस नहीं निकलता जब कोई तुम्हारे सामने आता है, तो सांस निकलना तुम्हारा बंद हो जाता है। क्यों करते हो फिर ऐसा काम? तुम ऐसा करते क्यों हो? गुस्सा तो इतना है, जैसे तुम टारगेट कर रहे हो ना, ऐसा टारगेट कर दे तुम्हारी समझ में भी ना आए, समझ में भी नहीं आए तुम्हारी में जो टारगेट हमने करना शुरू कर दिया। और हमारे को तो नस नस का पता है, किसकी कौन सी नस दबानी हो पता है, वो दबानी शुरू कर देंगे अगर ये मामला यहीं पर नहीं रुका तो। वो और बात थी, तुमने मतलब मुस्लिमों को टारगेट कर 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 कर, कर, कर इतना दबा दिया कि आज देश में कोई मुस्लिम बोल नहीं सकता। ये चलता फिरता पावर हाउस है, चलता फिरता पावर हाउस, इसको दबाने की मत समझना। ये अगर पूरी दुनिया को बचा सकते हैं ना, क्या सोच रहे हो? जब अपने पे बात आएगी तो अपने आपको नहीं बचा सकते। ये अपने पे अगर बात आएगी तो कोई भी है चाहे, फिर तुम गलतफहमी में जी रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इनको मुसलमानों की तरह दबा लोगे तो गलतफहमी में जी रहे हो। और दूसरी चीज तुम अलग, तुमने वैसे ही दिखा रखा है, राजस्थान में दिखा दिया, सभी जाटों का तबादला पता नहीं कहां कहां कर दिया। हरियाणा में भी ऐसे जाटों को दबा रखा है। ये जाट है ही नहीं, इनको पता ही नहीं तुम्हारा मूल सिक्की में है। जाओ और अपने सिक्की धारण कर लो, देखो फिर इनको गिनती समझ में आ जाए। तो गिनती समझ में नहीं आएगी इनकी में, ये कौन से 96 करोड़ छोड़ो, 196 करोड़ सिंह दिखेंगे फिर अपने देश के अंदर, फिर बोल देगा कोई। बस ये सोचते 2% है, लेकिन जब देश पर मुझे बताते यही 2% काम आते हैं, यही 2%। अपनी राय जरूर देना दोस्तों, जो ये चल रहा है, जो ये टारगेट किया जा रहा है, बार बार सिखों को टारगेट किया जा रहा है, क्या सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है? अपनी राय जरूर रखना। और हाँ, अपनी खुद की पर्सनल राय रखते हैं हम भाई, पर्सनल राय। हमारा मूल सिक्की में है भाई, और जो बचे हुए हैं ना उनको भी हम यही कहेंगे, अपने मूल में आ जाओ, अपने मूल में लौट कर आ जाओ, अपने भाइयों के पास आ जाओ। खून को पुकारेगा ना तब समझ में नहीं आएगा। फिर ये वो डीएनए है जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। पूरी दुनिया की रक्षा की है जिस डीएनए ने, और उस डीएनए से ये पंगा ले रहे हैं, गलत पंगा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत। अब ये डीएनए अगर अपनी पे आ गया ना, डीएनए ने दिखा दिया कि ये क्या कर सकते हैं, फिर क्या होगा? फिर पता है क्या होगा? फिर तुम्हारा समझ में नहीं आया, फिर खालसा राज करेगा, फिर राज करेगा खालसा, फिर होगा ये, और राज कायम होगा फिर खालसा का। कायम करने में कोई समय नहीं लगता, राज कायम हो जाएगा। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना, ये भी गलत है। इसको तो जवाब तुम्हारे को मंसना भी दिया जाएगा। और एक हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी देते हैं आप लोगों को, अगले वीडियो में दिखाएंगे आपको। जिसको तुम छेड़ रहे हो ना, 2% है, 200% है, दिखाते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। और अपना जो बैकअप चैनल है टीम दीपक फौजी, उसके ऊपर वीडियो डालते रहते, ये वीडियो भी डाल लेंगे, दिखाएंगे। जो कहीं नहीं दिखा रहे ना, वो हम दिखाएंगे। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।